हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ मेरी तैयारी चल रही है जिम जाने के लिए। जनरली मैं 7 बजे तक कोशिश करती हूँ कि जिम के लिए मैं निकल जाऊँ, क्योंकि 8:30 तक मुझे वापस आना पड़ता है। वानी 9 बजे तक स्कूल जाती है, तो उससे पहले उसका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी करके देना होता है। इवन हल्की हल्की बारिश हो रही थी अभी भी, लेकिन मैंने सोचा इतना मैनेज हो जाएगा, चली ही जाती हूँ। काफ़ी टाइम से स्किप भी हो गया था, तो बहुत टाइम बाद मैं जा रही थी जिम। तो ये देख सकते हैं, आपको गीला फर्श नज़र आ रहा होगा। बहुत हल्की हल्की बारिश थी। अब जिम भी पास में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे जाने में। और जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी है, वहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। इवन मुझे ना उस पेड़ पे एक तोता भी दिखाई देगा। यहाँ आपको इस तरीके के पैरेट, चिड़ियाँ, इवन डिफरेंट तरीके की चिड़ियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। और जब आप जिम से देखते भी है ना, मतलब एक्सरसाइज करते हुए भी बाहर का जो व्यू आता है ना, जनरली इसी तरीके का है। बहुत ही ग्रीनरी है वहाँ पर। और 8:30 तक मैं अपना जिम करके घर के लिए निकल चलती हूँ। इस टाइम भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन घर पास में है तो इतनी दिक्कत लगती नहीं है आने जाने में। 5 मिनट लगते हैं हार्डली स्कूटी से। हाँ, तेज़ बारिश हो तो दिक्कत है, लेकिन इतना मैनेज हो जाता है। ये हाँ, 2 ये कर देना। वानी के स्कूल में येलो डे था, तो मैंने सोचा कुछ येलो कलर की कैंडीज़ वगैरह भी ले लेती हूँ। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली, क्योंकि इसे लॉलीपॉप वगैरह ये सब पसंद है, तो घर ले जाऊँगी तो खुश हो जाएगी इन सबको देखकर। तो येलो कलर की मैंने उसके लिए कैंडीज़, लॉलीपॉप, और यहाँ से इवन मैंने एक ना स्वीट भी ली थी, मिठाई थी। ये देखिए मैंने पैकेट में रखी हुई है, वो भी ली थी। और एक ब्रेड का पैकेट लिया था। तो ये सब मैं यहाँ से परचेज़ करके दोबारा निकल जाऊँगी घर के लिए। क्योंकि और जो देखती हूँ अगर क्या बनाऊँगी मैं उसके टिफ़िन में, येलो आइटम कुछ कुछ बनाने थे। और घर पहुँचते ही देखिए ये लोग भी आ जाते हैं मुझे देखकर। और जब मैं अभी ना थोड़ी स्पीड वीडियो की बढ़ाऊँगी, तो इनकी टेल देखिए, इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे देखते हुए, एडिटिंग करते हुए भी। और फिर बस मैंने इन्हें दूध वगैरह दिया और कुछ खाने पीने का दिया। इसको बाहर रख दिया था, ये पीने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड था नहीं, ये बस ऐसे ही बैठा रहा। हाँ, जो दूसरा था उसने पी लिया। और यहाँ देखिए वानी का लंच रेडी है। सब चीज़ येलो येलो है। येलो राइस थी, पकौड़ी थी, और जो मैं कैंडीज़ वगैरह लाई थी वो रख दी। इवन एक येलो कलर का सॉफ्ट टॉय भी ले जाना था। बल्कि मैंने जो उसका मिस्टर DIY से सॉफ्ट टॉय ख़रीदा था ना, वो जब वो अपनी नानी के घर गई थी वहीं छोड़ कर आ गई। तो ये घर पर एक पड़ा था, वही मैंने उसे दे दिया। और येलो कलर की उसे ड्रेस पहन के जानी थी, तो बस वो तो अपना निकल गई थी इस टाइम तक स्कूल के लिए। और अब मैं बाकी काम निपटा रही थी, किचन वगैरह थोड़ी क्लीन कर रही थी। चाय यहाँ मेरी बन रही थी, सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी मेरी। मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी उस दिन, ना मैंने शायद उसका शूट लिया है। तो यहाँ मेरी चाय, सब्ज़ी सब रेडी था। रोटियाँ, पराठे जो जो बनने थे सब रेडी हो चुके थे। और ये किचन की जो हैंड टावल होती है ना, वो थी। तो वो काफ़ी टाइम से, एक तो वाइट कलर की है तो गंदी बहुत हो गई थी। तो जो मैं जनरली लिक्विड बनाती हूँ गर्म पानी में, थोड़ा सा विनेगर, बेकिंग सोडा और विम बार, इसे डाल के मैं एक लिक्विड बनाती हूँ। इससे बहुत अच्छी जो ग्रीस होगी या डर्ट होगी, बहुत आराम से क्लीन हो जाता है। मैं इसी से ही पूरी किचन साफ़ कर देती हूँ। अगर मुझे डीप क्लीन करना होता है, इसी सॉल्यूशन से करती हूँ और बहुत ही अच्छे से होता है। आप थोड़ा सा चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है। और फ्रेगरेंस के लिए आप एसेंशियल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। और ये वाली स्लैब मुझे ना थोड़ी सी ग्रीसी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑयल कंटेनर्स, घी के कंटेनर्स, काफ़ी चीज़ें इस तरफ रहती हैं। तो इसे भी मैंने आज उसी सॉल्यूशन और विम और स्क्रब की हेल्प से पूरा साफ़ कर दिया और गर्म पानी में कपड़ा सोख करके अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं आ जाऊँगी ऊपर वॉशिंग एरिया में। यहाँ पर जो जो कपड़े वॉश करने के लिए डालने थे, आज कंफर्टर भी धो रही थी तो कम ही कपड़े डाले मैंने कंफर्टर के साथ, ताकि ईज़िली वॉश हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं मशीन को उसके टाइमिंग पर सेट कर दूँगी, और जब वॉश हो जाएंगे तब मैंने बाहर सुखाने डाल दूँगी। और ये देख सकते हैं इस टाइम तक धूप चली गई थी, लेकिन हाँ, बारिश भी बंद हो गई थी। अब बारिश हो नहीं रही थी। और जो कल के कपड़े थे उन्हें मैंने रूम के अंदर ही कर दिया था स्टैंड को, क्योंकि कभी कभी बारिश बहुत तेज़ आती है
तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अगर वो हल्के फुल्के सूख जाते हैं ना तो मैं रूम के अंदर ही कर देती हूँ ताकि बिल्कुल भी गीले ना हो, अच्छे से सूख गए थे। उसके बाद मैं नीचे आके अपना ड्राइंग रूम क्लीन करने लगती हूँ, यहाँ की डस्टिंग वगैरह करती हूँ अच्छे से। और मैंने जैसा बताया जिस दिन मैं पूरा डस्टिंग वगैरह रूम को क्लीन करती हूँ उस दिन प्रेफर करती हूँ कि मैं झाड़ू वगैरह भी खुद से ही लगा दूँ। उससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाती है कि कहाँ सफाई हुई है कहाँ नहीं हुई है, अदरवाइज़ वो ना गंदा ही दिखता रहता है, आपको समझ नहीं आता आपने डस्टिंग करी भी है कि नहीं करी है। और अब मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा था तो सोचा ये वॉशिंग एरिया भी जो है, वॉश बेसिन का जो एरिया है, इसे भी क्लीन कर दूँ। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है जिससे मैं क्लीन करती हूँ, और फिर बस एक स्क्रबर लेती हूँ और उससे अच्छे से स्क्रब कर दूँगी। नॉर्मल टूथब्रश से मैं जो टैप होता है अंदर तक जो उसके डस्ट वगैरह सेटल्ड हो जाती है उसे क्लीन कर देती हूँ, बाकी स्क्रबर की हेल्प से आराम से क्लीन हो जाता है। और टाइम टू टाइम करती रहती हूँ तो इतना यहाँ पर ना डस्ट डिपॉजिट भी नहीं होती। और पूरा क्लीन करने के बाद मैंने हेयर ड्रायर से यहाँ पर जितना भी थोड़ा बहुत पानी बचा था उस सब को ड्राई कर दिया है, क्योंकि वैसे भी मानसून सीज़न चल रहा है तो मॉइस्चर बहुत टाइम तक ना रहे और कोई भी स्मेल ना आए, तो मैंने हेयर ड्रायर की हेल्प से पूरा उसे ड्राई कर दिया। और यहाँ पर एक न्यू हैंड टॉवल को हैंग कर दिया। अब देख सकते हैं पूरा एरिया कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, टाइम हो जाता है 12:30 और ये टाइम है वानी को स्कूल से लाने का, तो बस उसे मैं स्कूल से लेने चली जाती हूँ। और उसी बीच में यहाँ हमारे पीछे एक और घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये जनरली ये भैया मेरे से पानी वगैरह लेने आते हैं, ये भी उस टाइम तक आ जाते हैं। पानी ठंडा पानी इन्हें चाहिए होता है, तो मैं फ्रिज में इन्हीं के लिए ही पानी रखती हूँ। हम लोग तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, इवन गर्मियों में भी हम ठंडा पानी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हाँ, मटके वगैरह के पी लेते हैं, लेकिन फ्रिज का तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कभी पी लेते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। तो बस मैंने इन्हें पानी वगैरह हैंड ओवर करा। और ये देखिए स्कूल से आते ही ये इसकी जो ये गाड़ी है स्कूटी है, इसे ये ज़रूर चलाती है, इसे बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में। और 3 बज चुके थे। मैं ऊपर चेक करने आती हूँ कि बारिश वगैरह हो तो नहीं रही, क्योंकि मौसम बारिश वाला था, लेकिन अभी भी धूप निकली हुई थी, लेकिन बादल अभी भी काले छाए हुए थे। तो मुझे बस वही टेंशन थी कि बारिश ना आ जाए, तो वही चेक करने आई थी, क्योंकि कपड़े में डाल चुकी थी सुखाने के लिए। और होगा ऐसा, जैसे ही मैं नीचे जाऊंगी 5 मिनट के अंदर बारिश आने लगेगी। मैं दोबारा भागकर ऊपर आती हूँ कि कपड़े गीले ना हो जाए। और बस जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, और हुई भी एकदम से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हुई थी, हल्की हल्की नहीं थी। मैंने सारे कपड़ों को अंदर कर दिया, इतनी तेज़ थी, मुझे टेंशन थी सारी बारिश में जितने भी सूखे हैं, थोड़े बहुत जो सूख चुके हैं कपड़े, ये दोबारा गीले ना हो। और फिर उसके बाद हो जाता है वानी के ट्यूशन का टाइम, तो उसका यहाँ पर स्नैक्स बॉक्स रेडी हो रहा है। थोड़ी सी ब्रेड को हल्का सा तवे पर रोस्ट करके और मखाना रोस्ट करके मैंने उसे दे दिया, बहुत अच्छे से खा लेती है, उसे अच्छी लगती है इस तरीके से घी में सिकी हुई ब्रेड ना। और फिर उसे मैं ट्यूशन ड्रॉप करके आऊँगी। ट्यूशन जाने से पहले मुझे मिल जाती है बिल्ली, उसे भी खाना वगैरह दिया। और ये आप गेट के उससे देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही होगी। ये गेट बहुत हैवी है और हवा से वो बंद कभी खुल ऐसे हो रहा था, एक जगह स्टॉप ही नहीं हो रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितनी तेज़ हवा होगी। आप प्लांट्स भी देख सकते हैं कितनी तेज़ उड़ रहे हैं वो प्लांट्स। वानी को मैं ऐसे में ही ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, इतनी तेज़ उसके फेस पे हवा लग रही थी। और फिर बाकी टाइम मैं यूटिलाइज़ करूँगी जो भी छोटे मोटे घर के मेरे कपड़े हैं उन्हें प्रेस करने के लिए, फटाफट से उन सबको कपड़ों को प्रेस करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम या हैंड टू हैंड ना कपड़े प्रेस करती रहूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हो नहीं पाते। और दूसरा है कि वानी भी नहीं करने देती फिर मुझे कभी ना, जो यहाँ पर जिस टेबल के पास मैं कर रही हूँ वो इसी को फिर अपना घर बनाएगी, इसी में खेलेगी, फिर उसे सारा काम यही करना है अगर मैं प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ शाम का टाइम हो गया था, वानी ट्यूशन से आ चुकी थी और थोड़ा हम दोनों बाहर बैठे हुए थे, लगभग 6 बजे का टाइम होगा ये। और ये अपना यहाँ पर खेल रही थी, बर्ड्स को देख रही थी, उन्हें बुला रही थी आ जाओ मेरे पास, और पता नहीं क्या क्या मुझे डांस करके दिखा रही थी, कभी किसी की एक्टिंग करके दिखा रही थी। तो ये अपना फुल टू मस्ती कर रही थी यहाँ पर। और फिर हो जाते हैं 8:30 का टाइम, और 8:30 मैं इसको डिनर करा देती हूँ। दाल रोटी बनाई थी, दाल मैंने अरहर की बिल्कुल सिंपल सी नमक डाल के बनाई थी, जिसे बहुत अच्छे से खा लेती है, बहुत अच्छा लगता है इसे वो वाली दाल खाना। इवन मुझे भी वो पर्सनली दाल बहुत पसंद है।
तो बस इसे मैं डिनर कराऊंगी। इसको डिनर कराने के बाद फिर हम अपना डिनर करेंगे। और ये देखिए, कभी कभी तो ना इतने आराम से खा लेती है और कभी तो इतना मतलब ना बहुत बुरा हाल कर देती है, खाती ही नहीं है। मैं भी ज़्यादा देर इसके पीछे नहीं पड़ती, अगर इसे भूख होगी ना तो खुद से खा लेती है, और अगर भूख नहीं है ना तो ये खुद मना करने लगती है। लास्ट की एक बाइट इसने छोड़ ही दी, वो मैंने खाई। और अपना डिनर करने के बाद फिर मैंने कर दिया पूरा किचन क्लीन। आप देख सकते हैं सारे मैं बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ, पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया है। ये मेरी रात की अल्टीमेट ड्यूटी होती है कि मैं किचन क्लीन करके सोऊं। तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।